Hello everybody and welcome in Atika's bio. Now we will discuss about gram staining. ग्राम स्टेनिंग होती क्या है? बेसिकली ये स्टेनिंग की एक टाइप है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आया जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ये जो ग्राम वर्ड है बेसिकली ये साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ग्राम, इस बेस पे इसको हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था। और स्टेनिंग जो है वो सिंपल एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनेली को, बैक्टीरिया को डाई करते हैं। हम डाई क्यों करते हैं? ताकि हम उसको स्टडी कर सकें और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शन है, जो साइज़ है, उसको identify कर सकें। Now in this staining we identified that bacteria in gram negative or gram positive। इस स्टेनिंग टेक्निक में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि whether the bacteria is gram negative or gram positive। This technique was developed by Hans Christian Gram in 1884। Hans Christian Gram ने 1884 में इस टेक्निक को डेवलप किया। इन दिस वी यूज़ 2 or more डाई एट अ टाइम। इस टेक्निक में हम 2 या 2 से ज़्यादा डाई का एट अ टाइम यूज़ करते हैं, यानी ग्राम स्टेनिंग में हम 1 से ज़्यादा डाई का यूज़ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। स्ट्रक्चर की बेस पर हम बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, यानी उसकी 2 टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की बेस पर। द फर्स्ट वन इज़ ग्राम पॉजिटिव वाइल द सेकंड वन इज़ ग्राम नेगेटिव। नाउ ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकेन मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट, यानी ये वो डिफरेंसेस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी तो ये वाला जो है वो ग्राम पॉजिटिव होगा, और अगर ये एब्सेंट होंगी सो इट्स मीन कि इट इज़ ग्राम नेगेटिव, राइट। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। ये पॉलीमर है और ये जो है बेसिकली यूज़ होता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक सेल वॉल का। पेप्टाइडोग्लाइकेन की मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है और ये लेयर साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है। बेसिकली साइटोप्लाज्म के सराउंड पे एक लेयर प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। सो ग्राम पॉजिटिव में ये मल्टी लेयर होती है, वाइल इन ग्राम नेगेटिव सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो आउटर लेयर है वो एब्सेंट होती है, वाइल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव इट इज़ प्रेजेंट, राइट। सो सेल वॉल की जो थिकनेस है वो 20 to 30 नैनोमीटर यानी थिक होते हैं और सिंगल लेयर होती है। सेल वॉल इज़ 8 to 12 नैनोमीटर एंड 2 लेयर। यहाँ पे थिकनेस कम है, थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन लेयर्स कम है। यहाँ पे थिकनेस कम है बट लेयर्स ज़्यादा हैं, 2 लेयर्स हैं, राइट। सेल वॉल की थिकनेस ज़्यादा है लेकिन लेयर्स जो हैं वो सिंगल लेयर है। After staining, it gives purple or blue color. After staining, it give red or pink color, right? Gram negative हमें red और pink color देते हैं, while gram positive हमें blue या purple. Streptococcus और Bacillus. Streptococcus और Bacillus इसकी टाइप है, while Escherichia coli या E. coli ये gram negative की एग्जाम्पल है, right? सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर, जिसमें हमारे पास इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा। ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोक्यूलेशन लूप, कल्चर मीडिया, माइक्रोस्कोप एंड सोल्यूशन, विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। Now procedure, firstly take glass slide, cover slip, inoculation loop, culture media in which the bacteria is present and microscope to see the bacteria after staining. So firstly हमें क्या चाहिए होगा? glass slide, cover slip, inoculation loop, culture media क्यों चाहिए होगा? उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, हमारा मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसे हम यूज़ करेंगे, एंड माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिससे हम ऑब्ज़र्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। सो नाउ वॉश ऑल दीज with ethanol solution after drying put under flaming for sterilization। इन सब मटेरियल को हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो अपरेटस से इसे वॉश आउट करना होगा इथेनॉल सोल्यूशन से। उसके बाद इसे ड्राई करना होगा। फ्लेमिंग क्यों करनी होगी? स्टेरिलाइजेशन के लिए या डिसइंफेक्शन के लिए, ताकि जो प्रोसीजर है हमारा वो
राइट अकर हो सके. Now take inoculation loop, streak into a culture media in which bacteria attach on loop, then streak inoculation loop on glass slide. First of all हम inoculation loop को पिक करेंगे. inoculation loop को हम लेंगे, उससे कल्चर मीडिया में स्ट्राइक करेंगे. कल्चर मीडिया में स्ट्राइक करने के बाद हम यही इनोक्यूलेशन लूप स्ट्राइक करेंगे किस पे या स्ट्रिक करेंगे ग्लास स्लाइड पे. सो जो बैक्टीरिया इनोक्यूलेशन लूप के साथ अटैच हुआ था ये वो अप्लाई हो जाएगा ग्लास स्लाइड पे. राइट. सो नाउ ऐड सम ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वायलेट डाई एज एन इंडिकेटर एंड अलाउ इट टू ड्राई. देन हम उस जो बैक्टीरिया जो हमने अप्लाई किया है उस पर क्रिस्टल वायलेट डाई को ऐड करेंगे एज एन इंडिकेटर और उसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. नाउ ऐड ग्राम आयोडीन सोल्यूशन विच फिक्स द क्रिस्टल वायलेट डाई विद सेल वॉल. उसके बाद हम आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे. आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करने का पर्पज़ ये है कि जो क्रिस्टल वायलेट डाई है जो कि हमने ऑलरेडी एज एन इंडिकेटर यूज़ किया है वो अटैच हो जाए. यानी वो कहाँ अटैच हो जाए? सेल वॉल के साथ अटैच हो जाए. नाउ वॉश द ग्लास स्लाइड विथ इथेनॉल सोल्यूशन और एसीटेट सोल्यूशन. देन हमने स्लाइड को वॉश आउट करना होगा इथेनॉल सोल्यूशन और एसीटेट सोल्यूशन के साथ. हमने इसमें दो चीज़ें पुट की क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एक से ज़्यादा हम डाई का यूज़ करेंगे. क्रिस्टल वायलेट डाई यूज़ किया एज एन इंडिकेटर. उसको फिक्स करने के लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया. हम वॉश आउट किससे करेंगे? देन इथेनॉल या फिर एसीटेट के साथ. ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है वो 8 to 12 मिलीमीटर थिन होती है. सो ऑन वॉशिंग क्रिस्टल वायलेट डाई डिटेच हो जाएगा. यानी सेल वॉल की थिकनेस कम है, लेयर्स टू 2 लेयर्स हैं. यानी लेयर्स तो ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा लेयर है लेकिन वो लेयर बहुत ज़्यादा थिन है. सो वो डाई जो है वो ईज़िली डिटैच हो जाएगा उससे. बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव जो डाई है वो डिटैच नहीं होगा क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा है, वो अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका होगा. लेयर एक है सेल वॉल की लेकिन उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो उस डाई ने पेनिट्रेशन किया. वॉश होने के बावजूद, वॉश करने के बावजूद वो जो कलर है वो रिमूव नहीं होगा. नाउ ऑब्जर्वेशन. If purple blue color obtained, then bacteria is gram positive. हमने पढ़ा कि अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो कलर कौन सा होगा? पर्पल और ब्लू. अगर ग्राम नेगेटिव होगा द कलर विल बी पिंक और रेड. राइट. सो अगर पर्पल और ब्लू कलर ऑब्जर्व हुआ है या ऑब्टेन किया है बैक्टीरिया ने तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा बिकॉज क्रिस्टल वायलेट नॉट detach on washing, so saffronin not attach. So crystal violet जो है वो डिटेच नहीं होगा वॉशिंग पे, तो सैफ्रानिन जो है ये एक और डाई है वो अटैच नहीं होगा. यानी हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, फिर हम उसको फिक्स करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं. सो क्रिस्टल वायलेट यहाँ पर इस केस में डिटैच नहीं हुआ लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में वो डिटैच हो जाता है क्योंकि ये अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है. और वॉश आउट करने के बाद हमने यहाँ पर सैफ्रानिन का यूज़ किया जो कि जिसने पेनिट्रेशन नहीं की और कोई कलर नहीं दिया. इफ़ रेड और पिंक कलर ऑब्टेन द बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव बिकॉज इट डिटेच क्रिस्टल वायलेट ऑन वॉशिंग विद अल्कोहल. सो फर्दर व्हेन वी अप्लाई सैफ्रानिन इट अटैच विद इट एंड गिव रेड पिंक कलर. इस केस में क्रिस्टल वायलेट डाई जो है वो डिटेच नहीं हुआ. हमने सैफ्रानिन को अप्लाई भी किया लेकिन उसने कोई कलर नहीं शो किया, पेनिट्रेशन नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी एक कलर था जो कि रिमूव ही नहीं हुआ. बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव इथेनॉल या फिर एसीटेट सोल्यूशन से वॉश आउट करने के बावजूद जो ग्राम नेगेटिव है उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया? सैफ्रानिन. सैफ्रानिन वो कलर है जो कि सेकंड डाई है बेसिकली, जो कि हमने इथेनॉल से वॉश आउट होने के बाद बैक्टीरिया पे अप्लाई किया. सो फर्दर व्हेन वी अप्लाई सैफ्रानिन इट अटैच विद इट एंड गिव रेड पिंक कलर. नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल थिन होती है. सो उससे जब हम उसको इथेनॉल से वॉश आउट करते हैं तो वो इजीली डिटैच कर देता है कलर. कौन सा? क्रिस्टल वायलेट. फिर देन अगेन हम उस पर कलर अप्लाई करते हैं. कौन सा कलर? सैफ्रानिन. सो वो
ग्राम नेगेटिव जो है सेफ्रानिन का कलर एब्जॉर्ब करता है और ग्राम पॉजिटिव जो है वो क्रिस्टल वायलेट। सपोज़ ये हमारे पास ग्लास लाइट है, हमने इस पर क्रिस्टल वायलेट ऐड किया, इसको फिक्स करने के लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन को ऐड किया। अब ये हमारे पास 2 हैं स्लाइड्स हैं, यानी हमारे पास मेन जो है वो ये 2 हैं। सो हमारे पास यहाँ पर हमने इसको अल्कोहल से, यानी हमने इस पर क्या चीज़ अप्लाई की, क्रिस्टल वायलेट कलर भी अप्लाई किया, देन आयोडीन सोल्यूशन भी अप्लाई किया। हम इसको अल्कोहल से वॉश आउट करेंगे। जब हमने अल्कोहल से वॉश आउट किया तो इस पे ब्लू कलर क्रिस्टल वायलेट कलर जो है वो इस पे भी अप्लाई किया और इस पर भी अप्लाई किया, दोनों पे हमने क्रिस्टल वायलेट कलर अप्लाई किया। लेकिन अल्कोहल के साथ वॉश आउट करने के बाद इसका कलर रिमूव हो गया, लेकिन इसका रिमूव नहीं हुआ। फिर हमने इन दोनों में सेफ्रानिन, दोनों स्लाइड्स पे सेफ्रानिन का यूज़ किया। सेफ्रानिन का यूज़ किया तो इसने कोई कलर नहीं दिया। जब सेफ्रानिन को यहाँ पर ऐड किया तो उसने रेड या पिंक कलर दिया है। यहाँ पर अल्कोहल से वॉश आउट होने के बाद इसका कोई कलर नहीं था, मींस के कुछ नहीं है बाउंड्री, सो इसका कोई कलर नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास कलर है। सो यहाँ पर सेफ्रानिन का कोई कलर नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी एक डाई प्रेजेंट है। यहाँ पे सेफ्रानिन ने कलर किया है, उसका अपना एक स्टेन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया था वो रिमूव हो गया था। सो ग्राम नेगेटिव रेड या पिंक होता है कलर, और ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया, उसका कलर ब्लू और वायलेट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राम स्टेनिंग। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।